और बात करते हैं जी SRO 43 की। एक ज़माने में जो हुआ करता था, अब उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, अब नाम भी तब्दील कर दिया गया। और बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की अप्रूवल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमतें जो दी जाएंगी वो किस तरीके से होंगी, उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइन और क्राइटेरिया जो वो सेट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से नई स्कीम बापती मुलाजमत मुतारफ करा दी गई है और जो लोग मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान या तशद्दुद के दौरान मारे जाएंगे उन्हें किस तरीके से लोअर नॉन गेस्टेड पोस्ट पर मुलाजमतें फराहम की जाएंगी, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टम को कायम किया गया है। और ये मेरिट पॉइंट्स पर बेस्ड होगा। एप्लीकेशन जो होगी वो मेरिट बेस पर ली जाएगी और अगर कोई आदमी नौकरी ना लेगा तो उसके लिए कंपनसेशन 5 लाख रुपया दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से रिवाइज कर दिया गया जी कंपनसेट अपॉइंटमेंट, जो साबिका दौर में आप SRO 43 कहते थे, अब इसका नाम तब्दील करके जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम साल 2022 नाम रख दिया गया है। SRO 43 अब खत्म, अब यह स्कीम बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ कराई गई है, जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम बापत साल 2022 इसका नाम रख दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिया था और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जारी करते हुए अब यह साफ कर दिया कि LOC, इंटरनेशनल बॉर्डर, एनिमी एक्शन और मिलिटेंसी रिलेटेड के अंदर जो लोग मारे जाएंगे उनकी तमाम तर लवाजमात को देखा जाएगा, उसके बाद ही नौकरियां उन्हें फराहम की जाएंगी। और ये नौकरियां भी तभी फराहम की जाएंगी जब ये मुकम्मल तौर पर यकीन होगा कि उस आदमी का जिसको मुलाजमत फराहम की जा रही है मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। सीधे श्रीनगर साहिल इकबाल मजीद इस खबर पर हमारे साथ है। साहिल, अपडेट कीजिएगा कि ये जो नई SRO 43 खत्म करके रिहैबिलिटेशन स्कीम इसका नाम कर दिया गया है असिस्टेंट स्कीम 2022, क्या क्या इसमें है और क्या मेरिट पॉइंट्स रखे गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? बिल्कुल गौहर, आपको मैं बता दूं कि लगातार हम जब से SRO 43 को कैंसिल किया गया था, रद्द किया गया था, या उसके बाद जो है सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस ही दी जाती थी, नौकरी नहीं दी जाती थी। उसके बाद मुतअद्दिद बार हमने देखी है कि श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में या जम्मू कश्मीर की जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पर प्रेस कॉलोनीज हो या कहीं पर भी हो, एहतजाज करते हुए लोग नजर आते थे। और खासतौर पर वो बच्चे जो जिनके वालिदैन गुजर गए हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। लेकिन बिल आखिर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बाज़ाब्ता से ये फैसला लिया गया है कि अब SRO 43 जो है उसको जो है तब्दील किया जाएगा, उसका नाम तब्दील किया गया है और उसकी बहुत सारी चीजें भी तब्दील की गई हैं। अब इसको जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 का नाम दिया गया है और इसके तहत भी वही चीजें, वैसी ही तर्ज पर चीजें जो है देखी जाएंगी। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे जो अपनी ड्यूटीज के दौरान या तो मारे जाएंगे मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में, या अगर बॉर्डर्स पर होंगे तो दुश्मन मुखालिफ जो कार्रवाई वहां पर होगी उसमें अगर मारे जाते हैं, या वो रिटायर्ड हो जाते हैं और इनवैलिड पेंशन बेसिस पर, तो ऐसे लोग जो हैं या हार्निश में वो मारे जाते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो है सरकार की तरफ से उनके बच्चों को, या इसमें रखा गया है, अब तो मैं ये क्राइटेरिया भी बता दूं कि किन किन को ये जॉब फराहम हो सकती है। इसमें एक तो उनका बेटा आ सकता है और उनकी वाइफ आ सकती है, या फिर उनकी जो बेटी हो उसको भी इंक्लूड किया गया है। अगर हम अनमैरिड लोगों की बात करें, जो जिन्होंने शादी नहीं की है, तो उनको भी बताया गया, उनके लिहाज से ये रखा गया है कि वो परमानेंट बेसिस पर काम कर रहे होने चाहिए, तभी उनके जो रिश्तेदार हैं उनको नौकरी मिल सकती है। जो टेम्पररी बेसिस पर हैं, एडहॉक बेसिस पर है, उन लोगों को वो लोग जो है इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये स्कीम जो है मुतारफ करवाई गई एक बार फिर से, जो कि जिसका काफी ज्यादा डिमांड थी, और अब इस स्कीम जो है बाज़ाब्ता से लागू हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये स्कीम आपको मैं बता दूं कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनकी साफ तौर पर ये बताया गया है कि उनकी मिलिटेंसी रिलेटेड जो है वो मिलिटेंसी में कहीं इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। शुक्रिया जी साहिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिलहाल 2-3 बड़ी बातें हैं जी। जो मुस्तकिल मुलाजमीन है उनके लिए ये जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 को मुतारफ कराया गया है। कैजुअल, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट,
इसके लिए या डेली वेजेस के लिए इसका इतलाक नहीं होगा, ये साफ कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को डेजिग्नेट किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट्स को देखेगा, यानी यहां से दस्तखत होकर अपॉइंटमेंट्स जाएंगी। और अगर मॉनिटरी कंपनसेशन होगा, यानी उसने नौकरी नहीं पैसा चाहिए, तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जीएडी जो है, यानी कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी जो है, वही फाइनलाइज करेंगे। इन केस ऑफ रिलैक्सेशन, यानी कभी आपको ऐसा केस आता है जिसमें रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इन्वॉल्व किया है चीफ सेक्रेटरी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब इसको बैठकर जो है वो अप्रूव करेंगे कि अगर रिलैक्सेशन देनी है, कितनी देनी है और क्या कुछ देनी है। अब जो पोस्ट ऑफर किए जा रहे हैं कंपनसेट अपॉइंटमेंट्स में, उनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ इक्विवेलेंट टू लोअर नॉन गेजेटेड कार्डर पोस्ट, ये सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर होंगे जी। उन्हें इस स्कीम के तहत जो है नौकरियां फराहम की जाएंगी। एप्लीकेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरिट पॉइंट असेसमेंट RMPAS जो मुतारफ कराया गया है कि रिलेटिव मेरिट पॉइंट असेसमेंट स्कीम, जिसके तहत 100 पॉइंट होंगे, उनमें से ज्यादा पॉइंट अगर वो ले पाता है तो वो एक्सेसिबल होगा, उसे नौकरी देंगे। और जो लोअर डाउन में होगा उसके लिए शायद ये मुतारफ नहीं कराया जाएगा, उसको ये चीजें नहीं दी जाएंगी। तो अब SRO 43 की जो फाइलें अभी पेंडिंग थी वो अब इस नए हुक्मनामे के तहत आगे बढ़ेंगी, जिसको अब कहा गया है कि जम्मू कश्मीर रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम बापत साल 2022 नया कानून जो है वो सामने आपके आ चुका। जी